नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा की चौथी बैठक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पर की गई। इस बैठक में राज्य के उद्योग मंत्री श्याम रजक, परिवहन मंत्री संतोष निराला, जदयू विधायक ललन पासवान सहित अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्य के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने अनुसूचित जाति जनजाति को 9वीं सूची में शामिल करने की मांग की कि अनुसूचित जाति के मामलों को, आरक्षण के मामलों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। दूसरा कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाए। तीसरा, न्यायपालिका सेवा आयोग का गठन किया जाए। और चौथा, बैकलॉग जो है उसको तत्काल भरने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मीडिया से खबर मिली थी कि 60 के दशक में बिहार के सीएम रहे स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री का परिवार लॉकडाउन के दौरान खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हो गया है। परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद तुरंत परिवार से बात कर 1 लाख रुपए की उन्होंने आर्थिक सहायता उन्हें पहुंचाई और इसके साथ ही पर्याप्त राशन भी पहुंचाया। 3 महीना की लॉकडाउन था, तो हम इस चीज़ के मालूम हुआ किसी ज्यादा को नेता को, उसने वहाँ से अपने नेता को खबर दिया दिल्ली बाबू ने वहाँ से आकर अभी 1 लाख रुपया भोला और परिवार के दिया है और अनाज भी दिया है। क्या हालत तो बहुत गंभीर था, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन हम चावस करते दादाजी के और दिल्ली बाबू उसको कहा कि आप 1 लाख रुपया दीजिए। लॉकडाउन में तकलीफ हुआ होगा आपको? और सर हमने पेंशन में 400 रुपया महीना देता है। हमारा 70 वर्ष उम्र हो गया जी। पेंशन 40 रुपया पेंशन मिला चाहिए था हमको। अच्छा, नहीं मिलता है पूरा नहीं मिल पाता है पेंशन, वृद्धा पेंशन। सरकार ने पेंशन हमको बढ़ना चाहिए सर, बढ़ना चाहिए। नहीं ठीक है, आप लोग आशीर्वाद रहेंगे। अच्छा अच्छा, प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं ठीक ठीक ठीक, हम लोग ध्यान रखेंगे आपकी बात का ध्यान रखेंगे। हम आएंगे पूर्णिया तो तारा से भेंट करें, मुलाकात करेंगे आपसे, आएंगे तो थोड़ा स्थिति बेहतर हो जाए तो हम आके मिलेंगे, ठीक ना? अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस दृश्य को देखकर आपको ताजुब होगा कि 2 बीघा जमीन की रकबा में फैला लाखों रुपए की लागत से बना बिल्डिंग बाढ़ अनुमंडल का जानवर अस्पताल है, जिसमें इंसान तो इंसान, आज की तारीख में कुत्ते भी भौंकते नजर नहीं आ रहे हैं। इस अस्पताल में डॉक्टर, कंपाउंडर और आदेशपाल को रहने की तो बात ही दिगर है। यहाँ सरकारी लिस्ट के अनुसार एक नाइट गार्ड भी नहीं है। पूरे अस्पताल परिसर में शमशान जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। इस अस्पताल की कुर्सी, टेबल, चौखट कभी भी कोई भी ले जा सकता है। यहाँ जानवर का इलाज होना तो दूर की बात है, अस्पताल कैंपस में कोई सरकारी आदमी नजर भी नहीं आता है। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों के कई पालतू जानवर इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल परिसर की हालत देखकर ऐसा लगता है कि बाढ़ प्रशासन यदि इस अस्पताल परिसर को सब्जी मंडी में तब्दील कर देता तो कम से कम बाढ़ स्टेशन बाजार को जाम से मुक्ति मिल जाती और साथ ही सरकार को भी अच्छी खासी रकम आ जाती। ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बात की जानकारी थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने देते हुए बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया में पदस्थापित डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे थे। सूचना पाकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डॉक्टर पांडे को गिरफ्तार कर लिया। क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों ने घर वापस जाने को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम पर भी प्रवासी मजदूरों ने पथराव कर दिया, जिसमें वीडियो समेत कई लोगों को चोटें आई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे सदर एसडीओ ने हंगामा कर रहे प्रवासी मजदूरों को शांत कराया। बता दें कि यह पूरा मामला सुरसंड के सरयू राय हाई स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर का है।
मोतिहारी के कटुआ में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं घायलों को सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया गया। बता दें कि कटुआ थाना के बंगरा चौक के समीप NH 28 पर एक कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से जा टकराई। वहीं दूसरी तरफ से आ रही ट्रक ने कार को टक्कर मार दिया, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार में सवार 5 लोग में से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सहरसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के संत नगर मोहल्ले में सहरसा पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी एवं विदेशी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। बता दें कि 180 ml के 700 विदेशी शराब, 200 ml के 150 बोतल देसी शराब सहित 672 पीस नशीली कोरेक्स कप सिरप को बरामद किया गया है। इसके साथ ही 2 तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई है। वहीं इनके पास से एक जिंदा कारतूस एवं भारी मात्रा में बैंक पासबुक और ATM भी बरामद किए गए हैं। 3 जून को सहरसा पुलिस को सूचना मिली थी कि संत नगर में, सहरसा सदर थाना अंतर्गत संत नगर में गौतम भगत और अपने अन्य सहयोगियों के साथ शराब और कोरेक्स का कारोबार कर रहे हैं और साथ में अवैध आग्नेयास्त्र भी रखते हैं। इसी सूचना के सत्यापन और छापेमारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा के द्वारा टीम का गठन किया गया, जिसमें हम लोग छापेमारी किए। सदर थाना अध्यक्ष RK सिंह और अवनीश कुंवर सदर थाना के पदाधिकारी हैं। छापेमारी की गई तो संत नगर में गौतम भगत के द्वारा जो किराया पर लिया हुआ घर है, वहाँ से शराब बरामदगी हुई है और कोरेक्स और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही गौतम भगत के घर से भारी मात्रा में जो है कि बैंक का पासबुक, ATM ये सब बरामद हुआ है। और ये सूचना प्राप्त हुई है कि गौतम भगत शराब का कारोबार करके ये संपत्ति अर्जित किए हैं। उसके लिए टीम का गठन किया गया है और PMLA एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी उनकी संपत्ति का पता करके। गिरफ्तारी अभी उस घर के मकान मालिक हैं जो रामचंद्र मिस्त्री हैं, जिनके घर से बरामद हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और साथ ही जहां से अवैध ये कारतूस बरामद हुआ है गौतम भगत के घर से, तो उनकी पत्नी की भी गिरफ्तारी हुई। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के बंगरा बंसीधर गांव में कब्रिस्तान की जमीन के बीच से होकर जाने वाले रास्ते को घेर दिया गया, तो उस दीवार को किसी ने तोड़ दिया, जिसके कारण आज तक लोगों के बीच विवाद का जरिया बना हुआ है। वहां स्थिति हमेशा तनावपूर्ण बनी रहती है। इसी कड़ी में कब्रिस्तान से होकर पिकअप पर लदे दाह संस्कार का जलावन जा रहा था, तो कुछ युवाओं ने रोक दिया, जिसके कारण वहां चालक और युवक आपस में गाली गलौज करने लगे। वहीं मुस्लिमों ने लोगों को जाने के लिए कब्रिस्तान के जमीन में ही रास्ता बना दिया और कहा कि जब अब इसी रास्ते से लोग आवाजाही करेंगे तो अब विवाद की कोई वजह ही नहीं बनती है। क्या विवाद हो रहा है? विवाद वही रास्ता के लेकर हुआ था और विवाद यहाँ कुछ लोग विवाद कराते हैं। हाँ, क्या रास्ता दे दिया गया है कि अभी नहीं दिया? अभी फिलहाल रास्ता के लिए भी वो लोग खोल दिए हैं, वहाँ सिलाब डाल दिए हैं। वो जो ढड्डी घेरा हुआ है वो पहले क्या था? उससे पहले उधरे से लोग जाता आता था। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, एक डेथ हुआ, मतलब मंगल भगत नाम करके आदमी, तो उस रोज डेथ बड़ी था, लाइन पर मैं चल गया था, लेकिन जलावन इसमें गया था, उसी को लेकर विवाद हुआ। उसी के लिए लेकर उसको गाली वाली दिया गया था। उसके बाद रिटर्निंग में मारने का प्लान बना था, इसलिए हम लोग बोले कि मत ये सब कीजिए। अच्छा, तब वहाँ सॉल्व हो गया था उस समय बात, लेकिन फिर बात बढ़ते बढ़ते लोग बढ़ा दिया बात। लेकिन यहाँ ठीक है, अभी रास्ता मिल गया है ना? हाँ, रास्ता तो है ही है। इतवार का रोज फाइनल है, फिर संडे को है। क्या कारण है? जी अभी 10-15 दिन पहले जो है ना, क्योंकि एक कब्रिस्तान है और ये कच्चा कब्र था, उधर से जो है मतलब जानकारी उनको भी नहीं था, तो कच्चा कब्र था, उधर से जाने के लिए बच्चों ने मना किया, तो शायद नहीं सुने। वो बच्चा था तो जो है गाली वाली दिया, समझे बच्चे ने, लेकिन पर्सनली गाली दिया, ये नहीं कि सारे समाज को गाली नहीं दिया। जैसे ड्राइवर ने गलती किया तो ड्राइवर को गाली दिया समझाने के हिसाब से। कौन सा गाड़ी था?
पिकअप था, पिकअप था। पिकअप जी। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद बस विवाद ज़्यादा हो गया। लोग बैठे थे अभी पिछले से यही संडे को, तो फैसला नहीं कुछ हो पाया। फिर अगले ये हफ्ते के फैसला नहीं हुआ था, रास्ता अभी फिलहाल जो है हम लोगों ने कि आपसी विवाद नहीं हो करके हम लोगों ने खुद से मेहनत करके जो है वो मतलब सिलाब ढाल दी है। अब होने से जाने का क्या किया? ढड्डी उड्डी घेर दी है। उधर से तो है ही नहीं ना, उधर इधर से ही रास्ता देना, चूंकि रास्ता तो ही नहीं, कब्रिस्तान है ये, इसमें रास्ता है ही नहीं। लेकिन आपसी विवाद नहीं हो करके जो है आप लोगों ने मतलब हाँ जी। बात करें नालंदा की तो कोरोना काल के बीच सभी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बिहार शरीफ के पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जिला अध्यक्ष प्रोफेसर राम सागर सिंह ने चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 7 जून को भारत के गृह मंत्री अमित शाह बिहार जनसंवाद के माध्यम से कार्यकर्ताओं और आमजनों से जुड़ेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष बीतने पर किए गए कार्यों की जानकारी देंगे। इसके लिए जिले में 140 जगहों पर व्यवस्था की गई है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के बीच 100 लोगों की बैठने की व्यवस्था भी की गई है। मधुबनी के मनपौर पंचायत के सैकड़ों उपभोक्ताओं ने डीलर की मनमानी के खिलाफ बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उपभोक्ताओं ने डीलर और अधिकारियों के खिलाफ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। धरना को संबोधित करते हुए पंचायत समिति सदस्य अनिल झा ने क्या कुछ कहा, आप सुने। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के शिवनगर बंडोलवा टोल पर आम तोड़ने से मना किए जाने पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में जख्मी हुए गुड्डू को चिकित्सक ने गंभीर स्थिति में मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुड्डू खातून शाहपुर के राजपूतों के आम के बगीचे को रखवाली के लिए लिया था। गोपालगंज जिले के हथुआ थाना अंतर्गत रुपंचक गांव में राजद नेता जेपी यादव के परिवार हत्याकांड की जानकारी लेने पहुंचे यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अखिलेश दयाल गोपालगंज जिला के हथुआ विधानसभा क्षेत्र में जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ जिला उपाध्यक्ष मुन्ना खां के आवास पर बैठक कर हत्याकांड की विस्तृत जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सियासत के लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर जेपी यादव के परिवार की नृशंस हत्या की है। नमस्कार, मैं अखिलेश दयाल, प्रदेश महासचिव बिहार यूथ कांग्रेस गोपालगंज का प्रभारी। यह मेरा प्रभार क्षेत्र है गोपालगंज और मेरा यहाँ आने का मुख्य लक्ष्य और मुख्य कारण यह है कि 25 तारीख को जिस प्रकार जेपी यादव जी के परिवार के साथ जो यहाँ एक उभरते हुए नेता और युवाओं के प्रणेता हुआ करते हैं, उनके परिवार के साथ एक निर्मम हत्या कर देना कहीं न कहीं साजिश के रूप में और प्रशासन के साथ मिलकर सियासत के लोगों ने एक गंदी राजनीति के तहत उस परिवार की निर्मम हत्या कर दी और उस परिवार की तो हत्या की ही, साथ ही साथ एक टारगेट और एक निशाना था कि पूरे परिवार का समाप्ति कर दिया जाए। लेकिन इंसान के हाथ में मारना है, लेकिन भगवान के हाथ में बचाना है। माता पिता और भाई का देहांत तो हो चुका, लेकिन आज जेपी यादव मौत और जिंदगी से जूझकर अपने जीवन को बचा सके हैं और बहुत जल्दी पुनः वह स्वस्थ होकर और अपने घर पे आएंगे और जैसी इच्छा उनकी होगी, जिस प्रकार का सहयोग होगा, हमारा यूथ कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस और छात्र NSY पूरी तरह से सहयोग करने का काम करेगा। 28 तारीख को मुन्ना तिवारी जी के साथ जो निर्मम हत्या हुई उनकी, और किसी न किसी सियासत के रूप में एक अलग ही सियासत यहाँ चल रहा है और गोपालगंज का प्रभारी के तौर पर मैं यहाँ आया हूँ और सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य और मुख्य उद्देश्य यह है वैसे परिवार जो किसी न किसी सियासत के रूप में निशाने बनाए जा रहे हैं, वैसे परिवार को सुरक्षा देने का काम और साथ ही साथ जो उनके साथ जो घटना घटी है उस परिवार को कम से कम एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख की मुआवजा की मांग रक्सौल युवा कांग्रेस नहीं बल्कि पूरे बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस के लोग करते हैं। धन्यवाद। उधर मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में झपहा बाजार के समीप 3 बाइक सवार युवकों ने एक स्कूटी सवार दंपत्ति से मोबाइल फोन झपट लिया, जिसके बाद दंपत्ति द्वारा शोर करने पर स्थानीय लोगों ने तीनों चोरों को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद अहियापुर थाना ने तीनों चोरों को अपने कब्जे में ले लिया। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।